नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की करंट अफेयर में हम लोग बात कर लेते हैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि हर देश के द्वारा उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। और इसी फील्ड में अब हम लोग बात करें तो 1 अगस्त 1920 को आप सब जानते होंगे, उस तिथि के दो महत्वपूर्ण जो है वहाँ पर पहलू हैं। जहां एक और भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो वही दूसरी ओर दुखद घटना ये थी कि 1 अगस्त 1920 को हमारे बीच से लोकमान्य तिलक जो थे उनका देहांत हो गया था। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में जो है इस याद में जो है उनकी स्मृति में इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्रदान करता है लोकमान्य तिलक जो ट्रस्ट है। अब बात ये कर रहे थे हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार सम्मान के लिए जो है चुना गया है, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार से जो है इसको तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा जो है सम्मानित किया जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक जी और रोहित तिलक जी का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान इनको 1 अगस्त 2023 को प्रदान किया जाएगा। साथ में यदि हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई क्षेत्रों में अपने बहुमूल्य योगदान के तहत इस सम्मान को प्राप्त किया है। जैसे यदि मैं बात करूं तो इन्होंने ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक और राजनीतिक के क्षेत्र में, इस सभी जो है तरीके से जो इन्होंने कह सकते हैं ओवरऑल जो वर्क किया है फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द नेशन, तो इस वजह के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जो है स्मृति चिन्ह मिलेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर इनको प्रमाण पत्र या साइटेशन दिया जाएगा और साथ में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। ये मतलब सम्मान राशि है, हर व्यक्ति को जो है ये प्रदान किया जाता है। यहां मैंने बात की है वर्ष 2023 के पुरस्कार के लिए। अगर यहां पर सवाल पूछे कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार का वास्तव में शुरुआत कहां से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। मतलब पहली बार इस अवार्ड को राष्ट्रीय स्तर पर जो है दिया गया था 1983 में। वहीं यदि बात करें कि पिछले वर्ष की जो है कौन ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तित्व रहे हैं जिनको यह सम्मान दिया गया है, तो लास्ट टाइम जिसे मिसाइल महिला के नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, इन्हें यह सम्मान दिया गया और इसमें नाम आता है किसका? दैट इज टेसी थॉमस का। मतलब टेसी थॉमस ने जो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते जो भारत के स्पेस स्टेशंस को लेकर या कह सकते हैं हम लोग वैज्ञानिक गतिविधियों को लेकर जो रिफॉर्म्स किए हैं, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसे मैं बात करूं तो इन्होंने अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल प्रणालियों के लिए जो है परियोजनाओं में निदेशक के रूप में भूमिका निभाई है, इस रूप में कार्य किया है और देश की रक्षा क्षमताओं को और अधिक जो है ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही कारण है कि पिछले वर्ष बात करें हम लोग तो टेसी थॉमस को, और वर्तमान 2023 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब अंत में हम लोग बात कर लेते हैं, एक जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लोकमान्य तिलक जो है उनके जीवनी के बारे में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक जो है, जिनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। जन्मभूमि की बात करूं मैं तो रत्नागिरी यानी कि महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। मृत्यु जैसा मैंने आपसे बताया कि 1 अगस्त 2020 को, जहां एक और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं दूसरी ओर इनकी मृत्यु की तिथि जो है इसे अंकित किया जाता है। मृत्यु के स्थान में जो है पुनः बंबई में है। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पर इनका मृत्यु हुआ था और इनके पिताजी का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। यदि हम लोग बात करें कि इनको जो है प्रमुख रूप से क्या पुरस्कृत किया गया है उपाधि से, तो वो इनका लोकमान्य की ही उपाधि प्रमुख है। और इनके योगदान में देखो, हालांकि ये इतिहास विषय के भीतर का एक जो है प्रमुख टॉपिक हो जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का, लेकिन कुछ प्रमुख कार्य करें तो आप सबको याद होना चाहिए कि भारत में जो होम रूल लीग मूवमेंट चला था, या जो भारत का होम रूल जो आंदोलन चला था, इसको पहली बार 1916 में लोकमान्य तिलक जी ने स्टार्ट किया था। और साथ में इसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी अपना जो है अलग से एक होम रूल लीग जो है स्टार्ट किया था। तो होम रूल में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ में जब लखनऊ सेशन हुआ था, तो लखनऊ सेशन में जो हिंदू और जो मुस्लिम के बीच में एकता का सूत्र पिरोया गया था, उसके पीछे भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी का दोनों का अहम जो है योगदान रहता है। तो इसलिए भी आप लोग इनको समझ सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के
गठन में भी इनका योगदान था। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की मैं बात करूं तो जी अगरकर जो है उसमें शामिल थे। महादेव गोविंद अनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे। उन सब लोगों ने मिलकर जो है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी को बनाया था। सबसे प्रसिद्ध अगर हम इनके स्लोगन की बात करें, वैसे तो इन्होंने काफी जो है स्लोगन्स दिए थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो स्लोगन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये जो है स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो अब हम लोग जो है इसी के साथ इस न्यूज़ को यहाँ पर समाप्त करें और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है ये न्यूज़ कंप्लीट समझ में आई होगी। और अगर आपको न्यूज़ समझ में आई है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर मैक्सिमम कीजिए। और अगर आप लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।